दोस्तों ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कोल्ड ड्रिंक मशीन है जिसका अपना खुद का फेसबुक पेज भी है और ये घूमती फिरती और कहीं भी जाती है और कहीं भी जाती है तो अपनी फोटोज को अपने पेज पर पोस्ट भी करती है। और सोचिए अगर आपके पास 2 GB रैम और मेमोरी वाला फोन अगर 128 GB वाले फोन से भी ज्यादा डाटा सेव कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? आप तो इसे मजाक ही समझेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ है। और एक ऐसी जैकेट जो बाइक पर बैठे हुए आदमी को गिरने पर भी उस आदमी की जान बचाएगी। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लव सिंह और आप देख रहे हैं लव मीटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों सिएटल के कैपिटल में मौजूद ये वेंडिंग मशीन अब तक के कई अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये वेंडिंग मशीन जिसे कोल्ड ड्रिंक मशीन भी कहा जाता है, ये आम मशीनों से काफी अलग है। इस मशीन में तो कोई स्पेसिफिक बटन है ही नहीं, बल्कि पीले रंग के 6 मिस्ट्री बटन है जिसे दबाने पर रैंडम कैन निकलता है। ये मशीन पहली बार 1990 के दशक में दिखाई दी थी और ये बहुत ही यूनिक रेयर सोडा कैन डिस्पेंस करने के लिए जानी जाती है। लेकिन ये आज तक भी पता नहीं चल पाया कि इस मशीन का रखरखाव कौन कर रहा है और इसमें से कोल्ड ड्रिंक कैंस भी कहां से आते हैं। जून 2018 में ये चीजें और भी ज्यादा अजीब हो गई जब ये मशीन अचानक से गायब हो गई और जो भी कुछ बचा था वो रहस्यमय मालिक के द्वारा छोड़ा गया एक गुप्त नोट था जिसमें यह लिखा था कि ये मशीन घूमने फिरने के लिए गई है। जिसके बाद कुछ फुटेज मशीन की फेसबुक आईडी पर पोस्ट की जाने लगी। जी बिल्कुल दोस्तों, इस मशीन का अपना खुद का फेसबुक आईडी पेज भी है। और दोस्तों इस मशीन के बारे में इंटरनेट पर कई तरह की अजीबोगरीब कहानियां भी चल रही है, जिनमें से तो कई लोग ये दावा करते हैं कि इस मशीन में भूत का साया है, लेकिन आज तक भी किसी को इस मशीन की सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया। दोस्तों आपको इस मशीन के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आजकल ऑनलाइन गेम्स का क्रेज कितना ज्यादा है ये तो आप सभी को पता है और यही ऑनलाइन गेम की लत ताइवान में रहने वाले 70 साल के चैन सैन युआन को भी लग गई, जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। ये अंकल पोकेमोन गेम के इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं कि इनका नाम ही अंकल पोकेमोन रख दिया गया है। और इस गेम में अंकल को पोकेमोन पकड़ने की लत इतनी ज्यादा लग गई है कि उनका एक मोबाइल से तो काम ही नहीं चलता। इन अंकल ने तो पोकेमोन पकड़ने के लिए 11 फोन असेंबल कर लिए हैं, जिससे वो एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा पोकेमोन पकड़ सके। और इनके पास एक हैवी ड्यूटी चार्जर भी है जिससे वो अपने सभी फोनों को एक साथ चार्ज करते हैं ताकि ये 20-20 घंटे तक लगातार खेल सके। अब ये अंकल इस गेम का इतना ज्यादा आदी हो चुके हैं कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब इनके फोन्स की संख्या 11 से 64 हो चुकी है। फैक्ट नंबर 7। और ये जो आप टॉयलेट देख रहे हैं ये कोई आम और साधारण टॉयलेट नहीं बल्कि एक स्मार्ट टॉयलेट है। ये टॉयलेट सीट का टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है, यानी कि जब सर्दी हो तो ये ऑटोमेटिक अपनी सीट को आपकी बॉडी के हिसाब से सेट कर लेता है। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक फ्लश का भी फीचर है। ये स्मार्ट टॉयलेट अपने यूजर को उनके फिंगरप्रिंट से ही नहीं बल्कि उनके हिप्स से भी आइडेंटिफाई कर लेता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये स्टैनफोर्ड ने बनाया है और ये टॉयलेट कई बीमारियों को जानने में भी सक्षम है। जैसे ही आप इस पर बैठोगे ये आपको स्कैन कर लेगा और आपका सारा वेस्ट जो आप निकालने वाले हैं ये उसे भी एनालाइज करेगा, जिससे आपकी कई बीमारियां मालूम की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर कैसे कर पाता है। आपको बता दें कि इस टॉयलेट के अंदर एक वीडियो रिकॉर्डर कैमरा और कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं। जैसे आप इस टॉयलेट सीट पर बैठते हैं इसके सभी सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वेस्ट कंसिस्टेंसी, स्ट्रीम टाइम और वॉल्यूम और साथ में ही आपके स्ट्रीम वाइड ब्लड सेल्स भी मेजर कर सकता है, जो कि आपका हेल्थ स्टेटस बताता है। और आपके फोन के क्लाउड स्टोरेज में एक्चुअल फुटेज भी स्टोर हो जाती है, जिससे डॉक्टर्स को दिखाने पर डॉक्टर्स आपकी हेल्थ को एनालाइज भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। डॉल्फिन 1। ये एक एडवांस लाइफ बोट है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और ये रिमोट से कंट्रोल होता है। इसका डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा अलग है जो इसे नॉर्मल बोट से अलग बनाता है। ये स्पेशली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसका कुल वजन लगभग 14 किलो और इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर हावर्स की है। साथ ही इसकी रिमोट कम्युनिकेशन रेंज 1640 फीट है, जो कि बहुत ही आसानी से लोगों को रेस्क्यू करने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 5। स्लूथ डिजिटल कोडिंग सिस्टम। आपके फोन में कितनी भी रैम या मेमोरी क्यों ना हो, आप सभी को कम ही लगती है। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिए, आपका 2 GB रैम और मेमोरी वाला फोन अगर 128 GB वाले फोन से ज्यादा डाटा को सेव कर पाए तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि यार ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन इस मजाक को जन बनहार स्लूथ नाम के इस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन ने सच बना डाला था। इन्होंने एक ऐसे डाटा कंप्रेसर टेक्निक का निर्माण किया था
जिसमें सिर्फ 8 KB मेमोरी में पूरी की पूरी फिल्म को स्टोर किया जा सकता था। लेकिन अफसोस इस सीक्रेट कोड का किसी को पता चले 11 जुलाई 1999 को इनकी मौत हो गई और ये सीक्रेट कोड भी सीक्रेट ही रह गया। फैक्ट नंबर 4, क्रोनोवाइजर। साल 1964 में फादर एरिनिटी ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जिससे भूतकाल में घटी सभी घटनाओं को सुन और देख सकते थे। फादर एरिनिटी के अनुसार जब लुमिनस एनर्जी को साउंड निकालता है तो वो आसपास के वातावरण में रिकॉर्ड हो जाता है और क्रोनोवाइजर की मदद से उसे देखा और सुना जा सकता है। और फादर एरिनिटी ने बताया था कि उन्होंने इस मशीन की स्क्रीन से भूतकाल के कई पलों को देखा था। लेकिन कुछ करेंसी प्रिंस थ्योरी के अनुसार दुनिया की सबसे पहली कही जाने वाली इस टाइम मशीन का कुछ गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा मिटा दिया गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों किसी को भी खचाखच भरी लिफ्ट में खड़े रहना पसंद नहीं है और सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब आपको पता चलता है कि आपके फ्लोर से पहले लिफ्ट कई और फ्लोर्स में भी रुकने वाली है और फिर एक ही ख्याल आता है कि काश ये लिफ्ट पहले मेरे फ्लोर पर रुके और मेरा समय बच जाए। लेकिन हमें नॉलेज ना होने के कारण इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये हमें पॉसिबल ही नहीं लगता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि कुछ लिफ्ट में ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जिसको दबाने के बाद आपकी लिफ्ट सबसे पहले आपके फ्लोर पर ही रुकेगी। लेकिन कैसे? दोस्तों हर लिफ्ट में एक एक्सप्रेस मोड होता है, वो तब एक्टिवेट हो जाता है जब आप अपनी लिफ्ट का डोर क्लोज बटन दबाए रखकर अपने फ्लोर का बटन दबाते हैं और आप इन दोनों बटन्स को तब तक दबाए रखिए जब तक आपकी लिफ्ट चलने नहीं लगती और उसके बाद यह लिफ्ट किसी और फ्लोर पर रुके बिना सबसे पहले आपके फ्लोर पर ही रुकेगी। लेकिन दोस्तों कुछ लिफ्ट्स में ये कम्युनिकेशन कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ लिफ्ट्स में डोर बटन ओपन प्रेस करके कैंसिल वाले बटन को डबल प्रेस करके अपने फ्लोर का बटन दबाना होता है जिससे लिफ्ट पहले आपके फ्लोर पर ही रुकेगी और ये ट्राई करके जरूर देखना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आजकल युद्ध के माहौल में न्यूज चैनल्स पर आपने फाइटर जेट को ना देखा हो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने फाइटर जेट को ध्यान से देखा हो तो आपने जेट में लगा हुआ ये पार्ट तो जरूर देखा होगा। हम सभी को अक्सर यही लगता है कि ये फाइटर जेट से अटैच एक रॉकेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये रॉकेट जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर असल में डिटैचेबल फ्यूल टैंक होता है और ये फ्यूल टैंक एक बार में 600 US गैलन यानी 2300 लीटर जितना फ्यूल कैरी कर सकता है ताकि किसी फाइटर जेट में फ्यूल खत्म होते ही इसे अपने इमरजेंसी में यूज कर सके। और साथ में इसे डिटैचेबल इसलिए रखा जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में इसे गिराकर जेट का वजन कम किया जा सके और फाइटर जेट की स्पीड बढ़ाई जा सके। फैक्ट नंबर 1, एयर बैग क्लॉथ। आपने टीवी या मोबाइल पर अक्सर बाइकर्स को देखा होगा जिस वजह से कई बाइकर्स गिर जाते हैं और उनको चोट भी लग जाती है और इसी बात का ध्यान रखते हुए ये कपड़े बाइकर्स के लिए ही बनाए गए हैं। ये कपड़े काफी स्टाइलिश होने के साथ साथ काफी यूजफुल भी है और ये दुनिया के सबसे पहले एयर बैग से बने कपड़े हैं। जैसे इन पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है ये कुछ ही मिली सेकंड में एक्टिवेट होकर फूल जाते हैं जिससे बाइकर्स की जान बच जाती है। और दोस्तों आपको ये हमारे फैक्ट कैसे लगे? हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।